नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां रामनगरी में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही हनुमानगढ़ी के मंदिर भी पहुंचेंगे, यहां बजरंगबली का दर्शन करेंगे। साथ ही साधु संतों से मुलाकात भी सीएम योगी करेंगे। दरअसल 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख राम मंदिर को लेकर, और ऐसे में पीएम के पहुंचने का कार्यक्रम, तो उससे पहले क्या कुछ व्यवस्था 10 दिन 11 दिन पहले पुख्ता करना चाहते हैं सीएम योगी। हर एक, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या पूरे कार्यक्रम की बात हो, हर एक कार्यक्रम का वो जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमेशा लगातार अयोध्या का दौरा उनका रहता है, लेकिन इस बार स्पेशल इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख अब तय नजर आ रही है, धीरे धीरे पास आती जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी को न्योता भेजा गया, पीएम पहुंचेंगे भी और इसी दिन राम मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी जाएगी। और ऐसे में उससे पहले क्या कुछ व्यवस्था वो चुस्त दुरुस्त है या नहीं, क्या कुछ कमी है, वो देखने पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी अयोध्या से विद्यानाथ झा जुड़े हुए हैं लाइव। विद्या, जाहिर तौर पर आप हनुमानगढ़ी के सामने खड़े हैं और ऐसे में हनुमानगढ़ी में भी बजरंगबली का दर्शन करेंगे सीएम योगी, साधु संतों से मुलाकात, क्या कुछ अभी चल रहा है? जी राहुल, देखिए, मैं जैसा कि कह रहा हूं कि दरअसल आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म रिलीज होगी 5 तारीख को, यानी कि 5 तारीख को सबसे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन वो फिल्म ठीक से रिलीज हो पाए, यानी कि 5 तारीख का जो कार्यक्रम है वो ठीक से हो पाए, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या। अब से कुछ देर पहले वो अयोध्या पहुंचे और उसके बाद हालांकि कहा यह गया था, जानकारी ये दी गई थी कि वो हनुमानगढ़ी आएंगे, क्योंकि परंपरा यही रही है कि जो भी भक्त अयोध्या आते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, यहां आशीर्वाद लेकर वो आगे राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक छत्र लेकर आए थे योगी आदित्यनाथ आज रामलला के लिए। तो सबसे पहले वो छत्र उनको अर्पित करने के लिए, उन्हें चढ़ाने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर भी पहुंचेंगे, यानी कि कुछ ही देर में उनको आप यहाँ इन तस्वीरों में देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तैयारी भी पूरी की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो ट्रस्ट हैं उनके 5 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी लोगों को अलग अलग कार्यों के लिए, जो 5 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, ताकि कहीं से कोई मिट्टी लेकर आए, कहीं से कोई पानी लेकर आए, इसी तरीके से अलग अलग कार्यों के लिए बाकी जो सदस्य हैं उनको अलग अलग काम में लगाया गया है। लेकिन जो 5 सदस्य इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अयोध्या में 5 तारीख के लिए जो पूरी तैयारी है उस पर आपको ध्यान देना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो उन 5 सदस्यों से आज योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। उनसे जब मुलाकात होगी तो चर्चा ये होगी कि 5 तारीख को भूमि पूजन के लिए क्या कुछ तैयारी हुई है। इसके अलावा जो हम शिला पत्थर हम देख रहे हैं कारसेवकपुरम में, जो हम आपको लगातार या कार्यशाला में जो पत्थर हम आपको दिखाते रहे हैं, अब तक पूरा देश देखता रहा है, उनको चमकाने का काम चल रहा है, और बाकी और भी पत्थर आने हैं राजस्थान से, तो उन बातों को लेकर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पूरा चाक चौबंद करने की कोशिश होगी, परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी व्यवस्था यहाँ पर 5 तारीख की होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मौका है राहुल जब हर कोई अयोध्या आकर साक्षी बनना चाहेगा राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में सबका यहाँ पर आना और भीड़ जुटाना ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए लगभग अभी, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि ट्रस्ट के सदस्यों से हमारी बात हुई है निजी तौर पर, वो मैं आपको बता दूं तो 200 से 250 के करीब खास मेहमान होंगे जिनके नामों की लिस्ट तैयार हो गई है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, दूसरे किसी व्यक्ति को न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट तैयार हो जाएगी न्योता भेज दिया जाएगा।
और उस लिस्ट को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। तो आज जो यही सब तमाम तैयारियां हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो जायजा लेंगे अयोध्या में, अयोध्या को जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था होती है जब भी कोई खास मौका राहुल होता है, और खुद आप यहां से हैं तो आपको जानकारी है कि अयोध्या बहुत बड़ी जगह नहीं है, खासतौर से राम जन्मभूमि के आसपास का जो इलाका है। तो इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा, यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि ये एक बड़ा मौका है। दुनिया भर के लोगों की नजर, भक्तों की नजर, लाखों करोड़ लोग जो ये चाह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर तैयार हो, भगवान राम का मंदिर बने, उनकी नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। और अभी 10 दिन 12 दिन पहले से ही लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में हो क्या रहा है, अयोध्या में तैयारी कैसी चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ आज इसी काम को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दौरा करने के लिए पहुंचे हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक ना रहे, किसी तरह की व्यवस्था में कोई अगर परिवर्तन की जरूरत है तो उसको भी वो निर्देश दें और वो परिवर्तन भी किया जा सके। राहुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि इस बार ऐतिहासिक ये होने जा रहा है 5 अगस्त को कि रामलला के मंदिर को लेकर न्यू पीएम रखेंगे, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, पीएम खुद रहेंगे, सीएम खुद रहेंगे। ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त को होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर देखें, जब से आप अयोध्या पहुंचे हैं और अब तक क्या कुछ बदलाव अयोध्या में देखा जा रहा है और क्या कुछ खास तैयारी अयोध्या में की जा रही है जिसका जायजा लेने, अवलोकन करने सीएम पहुंचे हुए हैं। देखिए, दीपोत्सव से लेकर अब तक मैं कई बार अयोध्या आ चुका हूं और अमूमन जो यहाँ का नज़ारा, यहाँ की जो तस्वीर होती है वो ये होती है राहुल कि यहाँ पर भीड़ होती है भक्तों की पूरे दिन। इस अभी देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी की, यहाँ पर अमूमन भक्तों की भीड़ आपको नजर आती है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कुछ हिदायतें हैं, एहतियात के तौर पर लोगों को यहाँ पर आने से रोका भी जाता है और जो लोग आते हैं उनको तमाम जो एहतियात हैं उनको ध्यान में रखकर आना पड़ता है। लेकिन आम दिनों की अगर बात करें, आज क्योंकि यहाँ पर 2 दिन उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को 2 दिन पूर्णतः बंदी होती है, कुछ खुलता नहीं है, कोई कार्यालय या दुकानें नहीं खुलती हैं, बाजार नहीं खुलते हैं, तो आज बिल्कुल शांत है अयोध्या। लोग कम नजर आ रहे हैं सड़कों पर क्योंकि मैं अब अयोध्या घूम के आया हूं। लगातार हम अयोध्या में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अयोध्या आज बिल्कुल शांत है। लोगों का मूवमेंट बहुत कम है, लोगों की भीड़ नहीं है, कहीं आपको लोग नजर नहीं आएंगे। अगर अयोध्या की सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं तो सिर्फ सुरक्षा के जवान, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने राहुल बताया कि आज एक तरीके से ये ट्रेलर है और इस ट्रेलर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है वो कार्यक्रम कैसा होगा। और योगी आदित्यनाथ, पहले खबर यह आई थी कि वो कल दौरा करने वाले थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शनिवार का दिन उन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन अभी उत्तर प्रदेश में बंद कर रखा जाता है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। ऐसे में जिन जगहों पर वो जाना चाहेंगे, जिन इलाकों में वो घूमना चाहेंगे, जिन व्यवस्थाओं को वो जायजा लेना चाहेंगे, उन इलाकों में बड़ी आसानी से वो पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं और ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत प्रशासन के लोगों को नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, उनको ज्यादा आज मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम यहाँ खड़े होकर राहुल मैं एक चीज बता सकता हूँ कि तैयारी बहुत जबरदस्त है। पूरे अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और राम जन्मभूमि तक के लिए जो रास्ता है हनुमानगढ़ी से, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं से बगल से रास्ता जाता है राम जन्मभूमि के लिए, तो वहां राम जन्मभूमि तक जाने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी 5 तारीख को और उसी व्यवस्था का आज जायजा लेंगे अपने दौरे के दौरान। विद्या ये भी है कि कहा जा रहा है कि साधु संतों से मुलाकात करेंगे। हालांकि हर दौरे में देखा जाता है साधु संतों से मुलाकात सीएम योगी करते हैं, लेकिन इस बार क्या खास होगा क्योंकि पीएम के दौरे को लेकर जो तैयारियां हो रही है उसे देखने पहुंचे हुए हैं, जायजा लेने पहुंचे हुए। इस बीच खबर यह भी है कि साधु संतों से मुलाकात, क्या कोई नाराजगी है या कोई बातचीत करेंगे सीएम योगी साधु संतों से? नहीं देखिए, नाराजगी राहुल, किसी तरह की कोई नाराजगी साधु संतों में अयोध्या में बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं जितनी मेरी बात हो रही है साधु संतों से, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। जिसका इंतजार था वो लम्हा, वो घड़ी आने वाली है। तो साधु संत जो यहाँ के हैं वो सब खुश हैं। न सिर्फ साधु संत बल्कि आम लोग जो हैं वो भी बहुत खुश हैं और दिवाली की तरह इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी, यानी कि 5 तारीख जो है उसको दिवाली
दिवाली की तरह पूरे देश भर में वैसे तो बीएचपी की तरफ से कहा गया है कि मनाया जाएगा, लेकिन अयोध्या में तैयारी खास है। साधु संत से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, इसका जिक्र आपने किया, ये सवाल आपने पूछा। इसका जवाब यह है कि साधु संत अगर किसी तरह से कोई व्यवस्था में कुछ परिवर्तन चाहते होंगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं, या फिर उनके मन की कोई बात है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संत हैं, तो वो साधु संत से मुलाकात कर इस बात को लेकर और भी ज़्यादा मुकम्मल बातचीत हो जाएगी अगर उनसे मुलाकात होती है कि साधु संत अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ और इसमें पूरी कार्यक्रम में व्यवस्था में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो उसको लेकर बातचीत होगी। नाराजगी की कोई कहीं बातचीत नहीं है। यहाँ पर कम से कम मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या में साधु संतों में कोई नाराजगी बिल्कुल नहीं है। ठीक। और दूसरी ओर सवाल यह है कि क्या कार्यक्रम तय हो चुका है, किस तरीके से हवाई पट्टी तक पीएम पहुंचेंगे और हवाई पट्टी से अयोध्या तक, यानी कि नाका, जो हवाई पट्टी नाका कहा जाता है फैजाबाद का, वहां से अयोध्या पहुंचेंगे किस तरीके से, और फिर क्या कुछ टाइमिंग, क्या कुछ कार्यक्रम ये निर्धारित किया गया है? क्या कोई लखनऊ से अधिकारी यहां तैनात किया गया है कि आप पर जिम्मेदारी है हर एक कार्यक्रम को लेकर? विद्या जी जी राहुल, दरअसल अभी क्योंकि थोड़ा वक्त है, कुछ दिन बचे हुए हैं जी, ऐसे में अभी वो जो रूपरेखा आप कह रहे हैं उसके बारे में अभी ये जानकारी नहीं दी गई है, और अमूमन इस तरह की जानकारी शेयर भी नहीं की जाती है क्योंकि ये सुरक्षा का मामला होता है। तो जो हेलीपैड जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आज यहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, या फिर हनुमानगढ़ी आने की जिनकी बात हो रही है वहाँ के लिए पहुंचे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ उसी रास्ते से प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला होता है तो ऐसे में ये जो पूरी जानकारी होती है, यानी कि रूट की जो जानकारी होती है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, उसका खुलासा नहीं किया जाता है। लेकिन कम से कम इतना आप समझ सकते हैं, इतना मान सकते हैं कि अयोध्या जब प्रधानमंत्री आएंगे पहली बार, तो उनके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए और वो रामलला के दर्शन करें, भूमि पूजन करें, हनुमानगढ़ी अगर वो आना चाहें, क्योंकि यहाँ के जो साधु संत हैं उन्होंने एक बात जरूर रखी है कि पीएम जब अयोध्या आएंगे तो वो रामलला के दर्शन करने तो जाएंगे ही जाएंगे, हनुमानगढ़ी भी वो पहुंचे, हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने के लिए, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी होगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और यही जायजा लेने के लिए आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है। विद्या, आप हनुमानगढ़ी के सामने खड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर 55 घंटे का पूरी तरीके से यूपी लॉक रहता है, और आज जिस तरीके से शनिवार का दिन है आज भी बंद है, और ऐसे में सुरक्षा जवान दिखाई दे रहे हैं, तो साधु संत हैं क्या वहाँ? ज़रा बातचीत कर सकते हैं आप? वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कैमरा पैन करें और कम से कम दर्शकों को हनुमानगढ़ी का दर्शन न्यूज़ स्टेट के जरिए आप करा दें। साधु संत मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आज जायजा लेने के लिए तैयारियों का। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई बात है? कोई बात है, देखिए अयोध्या के विषय में तो 25 किस्म के बात है, लेकिन इस समय राम मंदिर के बनने जा रहा है, इसमें सभी खुशी है। इसलिए खुशी हम हैं कि हमारे गुरुजी ने उस मूर्ति को रखा, वो मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, तो इसलिए सभी को एक मत हो करके पहले तो मंदिर तो बनना तो शुरू हो जाए, अब मंदिर तो बन जाए, तब तो भगवान के विषय में काम हो जाए। मंदिर तो मेन है मंदिर बनना। आज योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या साधु संत की तरफ से कोई बात है जो योगी आदित्यनाथ से आज आप लोग करने वाले हैं? अब हम ये बात नहीं जानते हैं, साधु संत जॉब करेगा तो हमारे तरफ से कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। खुशी का माहौल है पूरे अयोध्या में? अब पूरे अयोध्या में कितना खुशी का माहौल है, आप लोग यहाँ पर घर घर जाकर के पूछ लीजिए। हाँ, ये है कि मोदी जी के आने में, शिलान्यास में सभी खुशी है, लेकिन यहाँ के भी तो समस्या है जी। क्या समस्या है? यहाँ के सभी समस्या है, यहाँ के रोड बनना, ये बनना, वो बनना, वो लोग करेंगे। हम लोगों के राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बने इसके लिए खुशी है। दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं 5 तारीख को आप लोग? अरे सीताराम सीताराम करो, क्या तैयारी करेंगे? तो हनुमान जी कर, देखिए यहाँ के सारा मालिक हनुमान जी है, रामलला है। जे अपने के कहे कि हम ही करेंगे, हम ही कराएंगे, ये काम ठीक नहीं है। रामलला हनुमान जी जो उनका इच्छा होगा तो हम करेंगे, जाएंगे।
जी, तो आप सुन रहे हैं कि साधु संत जो हैं वो तमाम साधु संत बेहद खुश हैं और यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा की वजह से अधिकारी तमाम पहुँचे हुए हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर यह व्यवस्था थोड़ी की गई है, तो साधु संत जो हैं उनको भी यहाँ से अब हटने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक दायरा बनाया गया है जहाँ से मुख्यमंत्री ऊपर हनुमानगढ़ी की तरफ जाएंगे और इंतज़ार हो रहा है। और ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अब शायद पहुँचने ही वाला है क्योंकि जो उनकी सुरक्षा में जुटे हुए जवान हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुछ ही मिनट में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे। बड़ी बात यह है योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुँचने की, राहुल, कि अभी तक जिन बातों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ विवाद या फसाद करने की कोशिश की जा रही थी उन सब पर विराम लग जाए। चाहे वो मंदिर के मॉडल की बात हो, चाहे वो भूमि पूजन के दिन मुहूर्त की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के आने की बात हो। देखिए, अभी तक कई लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री का आना तय है कि नहीं तय है। लेकिन आज कम से कम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को संशय नहीं रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को भूमि पूजन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो कम से कम इस दौरे से योगी आदित्यनाथ के ये जरूर तय हो गया है कि प्रधानमंत्री आएंगे भी और भूमि पूजन भी करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी के जो संत हैं, महंत हैं, जिन लोगों ने मांग की है कि वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, तो शायद वो हनुमानगढ़ी भी हनुमान के दर्शन करने के लिए भी आएंगे। हालांकि हर बार जब भी अयोध्या पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी का दर्शन सीएम करते हैं और जो सुरक्षा देखी जा रही है उससे पुख्ता हो रहा है कि हनुमानगढ़ी सीएम पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो बार बार बात निकलकर आपकी तरफ से भी विद्या आ रही है कि इससे पहले भी कहा गया कि अगर पीएम आते हैं अयोध्या तो हनुमानगढ़ी का दर्शन वो जरूर करे क्योंकि अयोध्या के रक्षक हनुमान जी हैं और ऐसे में अहम ये भी माना जाता है कि उनके दर्शन जरूरी हैं। अगर पीएम रामलला के दर्शन करेंगे जहां अस्थायी रूप से उन्हें रखा गया है, जहां उनका दर्शन पूजन हो रहा है, वहां वो दर्शन पूजन करते हैं तो रक्षक हनुमान जी यानी कि हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये क्या, हालांकि ये तो कार्यक्रम में निर्धारित होगा, लेकिन साधु संतों की यही मांग है और उम्मीद की जाती है कि तस्वीर वाकई ऐसी नजर आए अयोध्या से। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जी, देखिए 48 घंटे पहले इस तरह का जो कार्यक्रम होता है राहुल, वो जारी किया जाता है आधिकारिक तौर पर। अगर आप देखें तो अभी काफी दिन बचे हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कहां कहां जाएंगे अयोध्या में, कहां कहां रुकेंगे, कितना वक्त रुकेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब बातें अभी तय नहीं हो सकती। उसके लिए हमें और इंतजार करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि वो हनुमानगढ़ी आ सकते हैं क्योंकि जो एक परंपरा है और ऐसा कहा भी जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो अयोध्या के राजा भी हैं और द्वारपाल भी हैं, यानी कि यहाँ के रक्षक भी हैं। यहाँ अगर अयोध्या में किसी को जाना है, रामलला से मुलाकात करनी है तो परमिशन पहले यहीं से लेनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कीजिए, सरयू में स्नान कीजिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन कीजिए और उसके बाद रामलला के दर्शन किए जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को राम जी अयोध्या का राजा बनाकर गए थे और हनुमान जी को आज जिस पहाड़ी पर, जिस ऊंचाई पर आप देख रहे हैं ये मंदिर है, दरअसल एक ये टीला हुआ करता था जहां पर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को स्थान दिया था और यहीं से, इसी टीला से हनुमान जो है पूरी अयोध्या को देखते थे और अयोध्या की रक्षा भी यहीं बैठे बैठे हनुमान जी करते थे। तो आप मानकर चलिए कि अभी कार्यक्रम तय होने में, कार्यक्रम रिलीज होने में या जारी होने में वक्त भले ही हो प्रधानमंत्री के, लेकिन प्रधानमंत्री अगर अयोध्या आते हैं तो वो हनुमानगढ़ी आएंगे, ये बात मानकर चलिए। हालांकि सीएम भी अब आपके मुताबिक पहुंचने वाले हनुमानगढ़ी, तो यहीं से जो रास्ता आप कह रहे हैं कि रास्ता यहीं से जाता है आपके, अगर देखें लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है राम जन्मभूमि की तरफ, तो वहां भी जाएंगे सीएम और क्या पूरा अवलोकन करेंगे क्योंकि समतलीकरण का काम हो चुका है, तमाम जो काम वहां होना था वो हो चुका है, एकदम समतल है। अब नींव रखी जाएगी तब मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। तो किस तरीके से अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम का, ये आपसे जानेंगे। आएंगे लौट के वापस आपके पास। विद्या, बने रहिए हमारे साथ, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।
तो आज योगी पहुंचे हुए हैं रामनगरी, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से 5 अगस्त को पहुंचने वाले हैं राम मंदिर को लेकर यहां आधारशिला रखेंगे। इसके बाद राम मंदिर के काम की रफ्तार तेज होगी और ऐसे में हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीएम का दौरा और पीएम पहुंचेंगे उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं उसका जायजा सीएम ले रहे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन का उनका काम हालांकि हो रहा है, हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और विद्या लगातार जाहिर तौर पर अब आगे कार्यक्रम सीएम का बढ़ रहा है, जायजा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि की बात हो रही थी, आपके बाएं तरफ जो रास्ता जाता है वो सीधे राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और ऐसे में वहां क्या कुछ व्यवस्था आपने इतने दिनों में देखी है? हाँ नहीं राहुल, मैं एक अपडेट दे देता हूं, उसके बाद आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी वहां पे उनको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि न सिर्फ रामलला के दर्शन वो करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं, बल्कि जैसा कि आप पहले जिक्र भी कर रहे थे कि वहां की जो भूमि है, जमीन है, उसको समतल कर दिया गया है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो आधे से पौने घंटे तक वहां पर वो रुक सकते हैं या आधे से पौने घंटे तक वहां पर रुकेंगे और पूरा जो मंदिर परिसर का निर्माण होना है उसको लेकर क्या रूपरेखा है उसको वहां पर योगी आदित्यनाथ देखेंगे, फिजिकली वहां जाएंगे, यानी कि वहां पर खुद प्रत्यक्ष तौर पर वो अलग अलग जो राम जन्मभूमि का पूरा इलाका है जहां पर रामलला इस वक्त विराजमान है, वहां आसपास का जो इलाका है वहां पर जाकर वो इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि तैयारी क्या चल रही है और जो अभी मॉडल बताया गया है, जो मॉडल तैयार किया गया है जिसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण होना है, तो उसको लेकर भी वहां पर वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। आधे घंटे का कम से कम वक्त और लगेगा हनुमानगढ़ी उनके पहुंचने का, क्योंकि आधे घंटे तक वहां राम जन्मभूमि पर वो रहेंगे, वहां पर जो पुजारी हैं, वहां पर जो साधु हैं, संत हैं, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे वो वार्तालाप करेंगे। वहां पर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि मंदिर का जब स्वरूप तैयार होगा, मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो कहां कैसे क्या कुछ होने वाला है, ये एक अहम जानकारी है। अब जो आपने सवाल पूछा था राहुल, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। नहीं, आपके बाएं तरफ ही अगर देखा जाए तो पीछे हनुमानगढ़ी की वो सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़कर मंदिर में दर्शन करने सब पहुंचते हैं और बाएं हाथ पर अगर जाएंगे तो रामलला का जो अस्थाई मंदिर अब तक था और जहां मंदिर निर्माण होना है वो रास्ता है। आप आपके मुताबिक वहां पहुंचे हुए हैं। रामलला को जिस तरीके से अस्थाई टेंट में रखा गया था, अस्थाई टेंट था ये, उस टेंट से हटा के कहाँ रखा गया है, जरा ये भी बताइए विद्या। क्या इतने दिन आप पहुंचे वहां, दर्शन पूजन आपने किया, रामलला के दर्शन आपने किए? जी राहुल, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है, क्योंकि जहां पर रामलला विराजमान, यहाँ की जहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई थी वहां पर अब तैयारी हो रही है कि उसको एक अलग तरीके से बनाया जाए और जैसा कि मॉडल है उस तरीके से बनाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए अभी एक पास में ही रामलला को जो एक मंदिर बनाया गया है, टेम्पररी मंदिर है, उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो बहुत दूरी पर नहीं है, राम जन्मभूमि के पास में भी ही अभी भी रामलला विराजमान है, मौजूद हैं। लेकिन जो रामलला का मंदिर बनना है उस मंदिर की रूपरेखा अभी तक जो सामने आई है वो सबको पता है, सबको बताया गया है। लेकिन देखिए, जमीनी स्तर पर जब कोई इमारत खड़ी होती है तो वहां पर कैसा दृश्य होगा, वहां पर क्या तैयारी होनी चाहिए, आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे सीएम के इस दौरे को, जिस तरीके से पीएम पहुंचेंगे 5 अगस्त को और यहां उससे पहले तैयारियां क्या चल रही है उसका जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।